वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। निफ्टी 50 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। लास्ट डिस्कशन हमारा यही था 975 से 18,000 के ऊपर जब भी ये निकलेगा, अगर फ्लैट ओपनिंग देके 18,000 को क्रॉस करता है तो बाइंग कंटिन्यू रहेगी। आज 18,000 का लेवल राउंड नंबर ऊपर ब्रेक हुआ, एक गैप अप ओपनिंग आई। गैप अप ओपनिंग के कारण यहां पर जो 18,000 है वो सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से 18,000 का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ फेल हुआ। 18,000 का ब्रेकआउट जो राउंड नंबर इंपॉर्टेंट था, इसका जो ब्रेकआउट ऊपर गैप अप में आया, इसके फेल होने के पीछे एक बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है और जो नीचे के लो लगे थे 17,800 775 के आसपास के, ये लो वापस से मार्केट नीचे की तरफ तोड़ सकता है, क्योंकि मार्केट ने अपने आप को एक चांस दिया। 18,000 के ऊपर की गैप अप ओपनिंग आई, चांस था कि यहां से रिटेस्ट करके ये यहां से बुलिश हो सकता था, पर कहीं ना कहीं देख रहे हो बायर्स जो हैं वो पूरी तरह पोटेंशियल नहीं है बायर्स की और मार्केट को इतना पुश ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। चाहे एफआईआई डेटा भी डायरेक्टली कंटिन्यूअसली जो है नेगेटिव ही आ रहा है, इसके कारण अभी मुझे लग रहा है 18,000 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, इसके ऊपर जाने में काफी स्ट्रगल करेगा जब तक नीचे का लो वापस से टेस्ट नहीं हो जाता। ठीक है, आज की क्लोजिंग क्या मिली हमें? 17,850 का लो लगा के 900 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। नीचे 750 775 के लो मुझे लग रहा है आने वाले एक दो दिनों में वापस टूटेंगे, एक फ्रेश लो बनेगा, उसके बाद में डिसाइड करेगा कि सेलिंग को कंटिन्यू होना है या फिर यहां से वापस से रिवर्स देना है। बट एक बार ये सारे लो फिर से टेस्ट हो सकते हैं। डेली कैंडल में अगर हम देखें, यहां पर निफ्टी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं मार्केट क्या कर रहा है, आप देखेंगे कंटिन्यूअसली एक पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्केट कंटिन्यूअसली गैप अप दे रहा है। हर दिन आपको गैप अप दिखाई दे रहा है पिछले 8 से 10 दिनों में। मतलब हर कैंडल को देखेंगे ना, डेली कैंडल, हर कैंडल बार बार ऊपर ओपन होती है, मार्केट थोड़ा सा गैप अप देता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा गैप अप, अगेन वापस से इंट्राडे के अंदर सेलिंग भी आ जाती है। पर सेलिंग भी इतनी नहीं है कि 750 का लो ब्रेक करके नीचे गिर जाए। मतलब मार्केट एक रेंज के अंदर है, कंटिन्यू रेड ग्रीन कैंडल्स बन रही है, मार्केट एक रेंज के अंदर है। रेंज जो अभी बनी हुई है ऊपर 18,050 की, नीचे 17,750, ये जो 300 पॉइंट की रेंज बन चुकी है, इसके बीच में ट्रेड वैसे नहीं मिलने हैं। डायरेक्शन जो डिसाइड होगा उसके बाद में ही हम एक डायरेक्शन अपसाइड या डाउनसाइड जाएंगे। बट फिलहाल मुझे ये लग रहा है आज की कैंडल देख के, क्योंकि 18,000 ऊपर ब्रेक होने के बाद में भी फेल हुआ है, तो ये 17,750 के जो लो लगे थे, मार्केट एक और डिप लगाने नीचे की तरफ आ सकता है आने वाले एक दो दिनों में। कैसे ट्रेड करना है चलिए देखते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं। मान के चलो निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 17,900 के आसपास की, हमारे पास यहां पर क्लोजिंग है। लास्ट आधा एक घंटा भी एक रेंज बन गई। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है 17,850 को नीचे क्रॉस करता है, यहां पर जो इंट्राडे में एक छोटी रेंज बना के गया, 850 के नीचे निकलते ही सेल करेंगे। पहला टारगेट रहेगा हमारा 17,770 का, 17,770 का करीब ये मान के चलो कि 70-80 पॉइंट का ट्रेड रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। 770 नीचे ब्रेक होता है, अगर 17,770 भी नीचे ब्रेक होता है तो इसके बाद में 17,720 तक का 50 पॉइंट का और ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहां पर जो लो है 750 के आसपास का लो है, ये मान के चलो 760 770 के आसपास का लो है। अगर मार्केट इसके नीचे निकल रहा है तो यहां पर आके रुकेगा, और इसके नीचे निकल रहा है तो पता नहीं है कितना जाएगा, इसलिए 50 पॉइंट के प्रॉफिट लेके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे शिफ्ट करेंगे। अगर और गिरता है तो फिर 50 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें नीचे शिफ्ट करना है। मान के चलो अगर कल एक ऑलरेडी एक छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग आती है, मार्केट अगर 900 के आसपास है, 850 का कैंडल में ब्रेक ना करके ऑलरेडी गैप डाउन दे देता है, तो गैप डाउन में भी सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि 750 760 का ये जो लो है ये टेस्ट होना ही है मुझे लग रहा है। अगर एक गैप डाउन आ रहा है, गैप डाउन में 5 मिनट के यहाँ पे आपको डोजी वगैरह या कुछ मिल रहा है या शूटिंग स्टार मिल रहा है, उसके नीचे फिर से सेल कर दो, ये 750 760 का लेवल आपको निफ्टी में दिखाई दे देगा। बट इसी जगह पे ये मान के चलो ऑलरेडी एक बड़ा गैप डाउन आ गया, मार्केट खुल ही रहा है 17,800 के भी नीचे, जो हमारे टारगेट है वहां पर खुल रहा है, तो फिर सेलिंग का ट्रेड खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी आज सेलिंग आ गई, कल अगर इतना बड़ा गैप डाउन आ रहा है तो ये सारे सेल ट्रेड्स आपकी मूवमेंट खत्म हो जाएगी। उसके बाद में देखेंगे कि ये 750 का जो 760 का लेवल है, यहां पर ये नीचे ब्रेक कर रहा है, इंट्राडे में रेंज बना के आधा एक घंटा होल्ड करके 750 के नीचे निकल रहा है तो प्लान रहेगा। अदरवाइज यहां पर 750 के नीचे निकलने के बाद ट्रैप करके शायद ये वापस से रिवर्सल भी दे दे। तो कल मॉर्निंग का ट्रेड जो है वो सेलिंग का है, चाहे फ्लैट ओपनिंग मिले चाहे छोटा सा गैप डाउन मिले, सेलिंग है। बट अगर कल दिन को 12-1 बजे के बाद में अगर एक रिवर्सल का साइन दिख रहा है तो वो कल शायद आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट में 12-1 बजे बाद में फ्रेश शॉर्ट पोजीशन मत बनाना, हो सकता है एक रिवर्सल आपको दिखाई दे। अगर हम बात करें यहां पर बैंक निफ्टी की, 42,700 750 तक के हमारे लेवल थे, यहां पर इसके आसपास देखो अगेन खुला। इतने टाइम से बता रहा हूं मैं आपको 750 का लेवल बैंक निफ्टी के अंदर, 42,750 बहुत इंपॉर्टेंट है। आज फिर से गैप अप ओपनिंग दी बैंक निफ्टी ने, 750 का लेवल टच किया, 725 का, वहीं से कंटिन्यूअसली सेलिंग आई है, 42,100 तक की गिरावट कंटिन्यू आई है। अभी यहां पर ट्रेड कैसे करना चाहिए बैंक निफ्टी को? लो पॉइंट इसका देखोगे आप, इसका भी काफी नीचे है, 41,750 के आसपास मेन लो पॉइंट है, और यहां पर इंट्राडे में ये हमको क्या ट्रैप करके गया, लास्ट में एक हैमर
हैमर भी दिखाया, हैमर दिखाने के बाद में बुलिश कैंडल भी बनाया, पर यहां से ऊपर नहीं जा पाया इंट्राडे के अंदर। तो कल ट्रेड प्लान यही रहेगा, 42,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। 40 अगर फ्लैट ओपनिंग 42,000 तक की ओपनिंग मिलती है, 42,000 से नीचे ओपन नहीं होता है, तो इंट्राडे में मॉर्निंग में कल 42,000 नीचे ब्रेक होते ही सेल बनेगा। पहला टारगेट हमारा रहना चाहिए 41,900, 100 पॉइंट का ओनली, पर 41,900 ब्रेक होता है तो 41,700 से लेकर 41,550 तक की भी गिरावट देखने को मिल सकती है। 42,000 के नीचे निकलते इमीडिएटली शॉर्ट करना है अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है, 42,000 तक की ओपनिंग मिलती है, क्योंकि 42,160 के आसपास बंद होगी क्या, इन 160 पॉइंट के बीच की कहीं भी ओपनिंग मिले 42,000 के नीचे सेल करेंगे। एक छोटा सा सपोर्ट है 41,900 का, उसके बाद में जो ये फ्रेश लो लग रहे थे 41,700 के आसपास, 750 के आसपास ये लो है, इसके नीचे 41,550 के आसपास एक छोटा सपोर्ट और बनेगा। बट 41,500 550 का जो लेवल है वहां फिर से रिवर्सल प्लान कर सकते हैं ऊपर की तरफ, पर कल 12-1 बजे के बाद में। ठीक है, अभी हम देखें कल मेन एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी फिन की, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। निफ्टी फिन बहुत बड़ी गिरावट थी आज, नंबर वाइज काफी बड़ी गिरावट है क्योंकि गैप अप भी बड़ा मिला, और नंबर वाइज भी आप देखोगे 0.75% ये निफ्टी फिन गिरावट, तो ज्यादा गिरावट है कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कल होने वाली है एक्सपायरी। इंट्राडे में आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी नीचे आ चुका है, जो लो पॉइंट्स थे वो ऊपर शिफ्ट हो रहे थे 3-4 दिन से, इसका ब्रेकडाउन हमें यहाँ पर पहला एक रिजेक्शन मिला, बाद में ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करके कहीं यहीं पर साइडवेज होकर बंद हुआ है। नीचे जो लेवल आ रहा है 18,450 का सपोर्ट है, मान के चलो अगर 500 450 के आसपास यहीं पर ओपन होता है, 450 के नीचे मॉर्निंग में ब्रेक करता है, 450 के नीचे इमीडिएट सेल ट्रेड बन जाएगा। निफ्टी फिन का टारगेट मिनिमम आप लेके चल सकते हो 18,350 तक के। क्यों? निफ्टी फिन है, बड़ा इंडेक्स है, निफ्टी जितना ही है, तो मिनिमम 100 पॉइंट का एक्सपायरी के दिन टारगेट नहीं लेते तो कोई मतलब नहीं है। इसमें हमारा अगर 450 के नीचे सेल भी करते हैं ना, तो स्टॉप लॉस भी कम से कम 30 से 40 पॉइंट का देना पड़ेगा निफ्टी फिन में हमको। तो इसके कंपैरिजन में हम यहाँ पर 18,350 तक 450 के नीचे बेचेंगे 350 तक के टारगेट के लिए, और 350 का फ्रेश लो टूटता है तो नीचे का टारगेट रहेगा 18,275 के आसपास तक का निफ्टी फिन में और टारगेट मिलेगा। पर ये सेल ट्रेड मॉर्निंग में मिले तो ज्यादा बेटर है। फ्लैट ओपनिंग है, छोटा सा गैप डाउन है, 18,450 को नीचे ब्रेक कर रहा है मॉर्निंग में तो ट्रेड मिलेगा। बट इसी जगह पे ऑलरेडी एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग कल मॉर्निंग में मिल जाती है, मॉर्निंग में नीचे गिर जाता है, आप ट्रेड नहीं करते हो। 12-1 बजे बाद में अगर ये 350 का लो सिक्योर है या फिर नीचे 270 तक भी गिर गया मान लो, तो उसके बाद में 12-1 बजे बाद में थोड़ा सा रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी गिरावट आ चुकी है। 18,750 से लेकर अगर कल और गिर जाता है 350 तक, तो ये 750 से 350 मतलब 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट के बाद में फिर और गिरना, वो भी एक्सपायरी वाले दिन। तो इसलिए कल मैं सोच के जा रहा हूं निफ्टी फिन में मॉर्निंग में सेल ट्रेड 450 के नीचे मिलता है तो मैं सेल करूंगा, बट अगर दिन को 12-1 बजे बाद में मैं थोड़ा सा रिवर्सल का प्लान करूंगा, ऊपर बाइंग साइड में जा सकता हूं। जीरो टू हीरो ट्रेड मुझे कल निफ्टी फिन में कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। जैसे लास्ट 3 एक्सपायरीज पे मैंने आपको बताया था ये ट्रेड मिलेंगे, वो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट भी देके गए थे, पर कल की मूवमेंट थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल तो है, बट ऑप्शंस को प्रेडिक्ट करना, लाइक आप समझो मैं यहाँ पे बात को क्या कहना चाह रहा हूँ। 450 के नीचे अगर आप सेल करते भी हो और 18,350 से 400 के पुट एट द मनी की बाय करते भी हो, तो कहीं ना कहीं हम 12 बजे जब रिवर्सल प्लान कर रहे हैं, ये मॉर्निंग में आके अगर 20 रुपए की प्रीमियम 40 रुपए की हो भी जाती है और दिन को रिवर्सल आ जाता है, तो वो 40 वाली जीरो हो जाएगी। तो जीरो टू हीरो ट्रेड जो होते हैं वो 12 से 1 बजे बाद वाली मोमेंटम में कैप्चर किए जाते हैं, मॉर्निंग मोमेंटम में नहीं किए जाते। बट हाँ, अगर कल दिन को निफ्टी फिन में 18,350 या 320 का लो लगा के रिवर्स करता है, तो फिर वापस से 450 की कॉल में एक 10-15 रुपए की मिलेगी, इसमें गेम खेल सकते हैं। शायद वापस से ये 450-500 आने की कोशिश करे और वो 10 रुपए वाली कॉल हमें 50 रुपए तक के टारगेट दे दे। तो जीरो टू हीरो अगर आपको प्ले करना है निफ्टी फिन में, 12-1 बजे बाद रिवर्सल साइड में जाना, बाइंग साइड में देखना, 50 पॉइंट की एट द मनी पे कॉल बाय करना जो 10-15-20 रुपए की चल रही हो, और 1:3 का आप टारगेट लेके चल सकते हो। बट सेलिंग साइड, सेलिंग ट्रेड मुझे मॉर्निंग में ही लग रहे हैं, जैसा मैं आपको तीनों इंडेक्स में बताया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन में। पर अगर कल गलती से फिर से एक गैप अप ओपनिंग आ रही है, तो गैप अप ओपनिंग 18,600 से 650 निफ्टी फिन यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, जहां पर वापस से नेगेटिव कैंडल देख के अगर गैप अप आता है तो मॉर्निंग में सेलिंग ही प्लान करेंगे, उसमें एक अच्छा ट्रेड शायद मिल जाए। पर अगर बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग आ रही है, क्योंकि एक्सपायरी नहीं है, तो वो यहां पर साइडवेज रह जाएंगे, उसके अंदर मैं कुछ खास ट्रेड नहीं करने वाला।